बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बजट की आमद है, टफ बजट होगा, कहा जा रहा है कुछ टैक्सेशन नहीं आएगी, हो सकता है कहीं पे आवाम को रिलीफ भी मिले, लेकिन 9 तारीख को जो भी है वो बॉक्स से बाहर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि व्हाट हैपन टू दिस कंट्री एंड व्हाट हैपन टू दिस नेशन। ताजिर टैक्स पेयर, सबसे बड़ा तबका जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है पाकिस्तान का, एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या उनको लगता है उनको रिलीफ मिलने वाला है या क्या उनको लगता है कि उनको मज़ीद ग्रिल किया जाएगा इस बजट में। आइए आज ताजरों से बात करते हैं और देखते हैं कि ताजर क्या बोलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भैया ठीक है सर, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के। आपका कारोबार क्या है? हमारा गारमेंट्स का काम है जी, होलसेल का, इवनिंग रोड पे। होलसेल का जी। नया बजट आ रहा है कुछ दिन के अंदर, वफाकी हुकूमत बजट लेके आ रही है। जी जी। बड़े टफ से सर्कमस्टांसेस में बजट आ रहा है कि जो मुल्क की हालात हैं, कारोबारी भी हजरात भी मुतासिर है, हर बंदे मुतासिर हुआ। जाहिर है जी। उम्मीदें क्या है बजट से, क्या क्या ताजिरों के लिए होना चाहिए बजट में? देखिए जी, ताजरों के लिए तो सबसे पहले यही होना चाहिए, जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना, इस पर थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। और जो कारोबारी हालात हुए हैं, इनका डॉलर नीचे आना चाहिए। जो चीज़ें अब हो चुकी हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते हैं, तो यकीन करें गाहक का मुंह नहीं देखते, सिर्फ इसलिए बैठते हैं दुकानों पे कि दुकानें तो हमने खोलनी है, इसमें बंद तो हमने करनी नहीं है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जिस तरह से हमारे मुल्क के साथ हुआ है, उस हिसाब से बजट बनाना मुश्किल है। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है ये कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो खाने पीने की चीज़ों में ज़रा रिलीफ दें, ताकि वो गरीब आदमी भी खा सके। सर ये बात तो मुझे भी पता है, और ये बाहर कोई भी बंदा खड़ा होगा ना बाहर से गुजरते हुए, उसको भी पता होगा कि रिलीफ मिलना चाहिए। ताजिर से पूछने का मकसद ये है कि रिलीफ का तरीका बताएं आप लोग। रिलीफ का तरीका तो यही है ना जी, अपना टैक्सेस कम करें। हमारे जो ताजरों को लगाते हैं, टैक्स कम होंगे तो फिर ही कोई फ़ायदा होगा ना। हमें अभी हम तो सारे टैक्स दे रहे हैं, हम तो अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, हम अपना टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। हम तो शुरू से अपना 20-25 साल से हम दे रहे हैं टैक्स। हमने तो एक भी टैक्स कभी मिस नहीं किया। उसको कम कैसे करेगी गवर्नमेंट? कम ऐसे करेंगे ना, जिस तरह से अपना ये चलते हैं। अब बाज़ार में जो भी चीज़ आ रही है, बाहर से मिल से जो आती है चीज़, उस पे ऊपर टैक्स होता है, फिर दुकानों पे आती है उस पे टैक्स होता है। खुद ही कह रहे हैं 20-25 साल से ये टैक्स चलता आ रहा है। तो सर जो चलता हुआ टैक्स आ रहा है वो तो रिकवरी में चला गया ना, वो तो एक सेट पैटर्न है, हदफ में चला गया हुकूमत के कि हमने ये टैक्स कलेक्शन करनी है। अब 25 साल के बाद वो टैक्स कलेक्शन में तो कम नहीं ना कर सकते। सर ऐसा है ना कि जिस तरीके से इन्होंने बनाई हुई है ना, कि अगर ये मिल पे टैक्स लगाती हैं तो मिल पे ही लगाएं, ये आगे तो टैक्स ना लगाएं। ये करते क्या हैं, ये पहले तो बिल पे टैक्स लगता है, उसके बाद दुकान होलसेल पे माल आता है उस पे टैक्स लगता है, उसके बाद फिर रिटेल की दुकान पे आता है वहाँ पे टैक्स लगता है। ये टैक्स बढ़ता हुआ जो है ना, ये ज़्यादा टैक्स हमारे लिए मसले मसाइल हैं। अगर तो टैक्स एक हो ना, हमें भी पता हो कि ये एक टैक्स है तो चलो ठीक है। ये अगर चीज़ हमारी मिल से चलती है 100 रुपये की, तो टैक्स डाल के ये 150, 200, 300 की हो जाती है, तो ये टैक्स ज़्यादा है ये वाले। अगर ये तरीका का टैक्स का चेंज करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता बेहतर? गवर्नमेंट आपके साथ कभी बैठी है ताजरों के साथ? काफ़ी बार बैठे हैं, तो कोई नतीजा नहीं निकला कभी? नतीजा क्या निकलना, वो 4 साल एक रहती है, 4 साल दूसरी गवर्नमेंट रहती है। नहीं सर 50 साल आस्ते हुकूमत ही ना रह सकती, 4-4 साल ले आएगी। लेकिन अब ये वाली जो हुकूमत है, ये तो पिछले हिसाब लगाए ना, काफ़ी देर से इन्होंने किया हुआ था। लेकिन आज आगे अगर सागदार साहब को 6-7 माह में आए हुए, लेकिन हमें ये भी है, हम ये नहीं कहते हम किसी का, अगर इन्होंने आगे कुछ किया, पिछली हुकूमत ने तो बिल्कुल खाना खराब किया हुआ था ना, हमें पता किस हालात में हमने टाइम गुजारे हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से डॉलर भी अपनी जगह पे ठीक है, इस टाइम ठीक है ना, जिस तरीके से बढ़ रहा था, उस हिसाब से तो ठीक है ना। किड़े बोला कि कारोबार कर सर मेरी बात सुने ना, जिस हिसाब से बढ़ रहा था, जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो डॉलर कितने का था उस टाइम पे? भाई जिस तरीके से इन्होंने तो कर दिया हुआ किसकी था, उस गवर्नमेंट हिसाब बढ़ से रहा तो था? बहुत ज्यादा किसकी ना। गवर्नमेंट बढ़ रहा था? और सारी जब और सर लादा ना लो की करदे पे हो, मैं तो थोड़ा बहुत नाल ट्री जा रहा ताड़े। जब गवर्नमेंट चेंज रुक जाए ना, जरा रिकॉर्ड को स्ट्रेट करके चलते हैं। मेरा करे, मैं आपका रिकॉर्ड सीधा करता हूँ। जब गवर्नमेंट चेंज हुई डॉलर कितने का था? जाहिर हुआ ने 170 100। उस तो बाद डॉलर कितने जाके होता है? आज डॉलर का रेट क्या है ओपन मार्केट? 285। ये इंटर बैंक बता रहे हैं आप, ओपन मार्केट का बताएं मुझे। जाहिर है पिछली चलती है भाईजान आप जैसे मर्जी कहें, पॉलिसी पिछली चलती है। तो नूंदिया पुलिस के चल रही था। और सर जिस टाइम अपना कि सर ना करो ना, आगे दे देखो मुल्क में आप ये भी तो देखे ना क्या हालात क्या थे, तो इस टाइम क्या है। शरीयत से आप ठीक ठाक हैं? मोटा सा सवाल कि ताजिर वो तबका है जिसने टैक्स देना है, मुल्क चलना है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है सर। आपका बजट आ रहा है नया। हाँ जी। और आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा रिलीफ भी, पहला जो टारगेट किसी भी गवर्नमेंट का होना चाहिए वो ताजिर होना चाहिए। हाँ जी। आप इन्हें टैक्सेस देने हैं, आप इन्हें मार्केट चलानी है। सही। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी बजट से? देखिए बात ये है
कि पहले तो ये वो ससी पकड़े जो टैक्स दे नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है, सीधी बात टैक्स है। रेट में आने चाहिए लोग। आगे तीसरी दुकान है, पीछे इतना बड़ा नेटवर्क है बिल्कुल ठीक। जिसको ये जो सेल टैक्स पे भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। अब ये है कि अब कम से कम ये जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं ये काफ़ी मतलब पाबंदियाँ लग रही हैं। ठीक है। ये एक शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि नए टैक्सेस जब आएंगे तो पुरानों को रिलीफ मिलेगा। नए टैक्स देने वाले लोग आएंगे आएंगे टैक्स तो रेट में पुरानों को आएंगे। रिलीफ मिलेगा। ठीक आप देखें ना यहाँ अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है, जो टैक्स से बाहर थे, प्रॉपर्टी भी अरबों खरबों की हैं। ठीक है। वो आपको भी पता है कि आपके लिए बात है, Fair enough। ये जितनी ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह ये प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, वो टैक्सेस बराए नाम देते थे। आज वो सारों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि इस टाइम ये हालात जो हो चुके हैं, देखें हमें तो बहैसियत है कौम, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क है तो हमारी इज़्ज़त है, अगर ये मुल्क नहीं है तो हमारी इज़्ज़त नहीं बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि बात ये है कि जो पीछे जो बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता कि उसने 3.5 एक ही काम, फलां चोर फलां चोर फलां चोर। Fair enough। आप इंडिया की मिसाल ले लें, मोदी आया, उसने सबका कुछ नहीं कहा, वो अपने काम को लेके चल पड़ा। आज वो कहाँ पे पहुँच गया? अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? वो चोर वो चोर वो चोर। और भाई ये चोर चोर छोड़ो, कम अज़ कम अवाम के मुतालिक देखें। यहाँ अवाम का भी कोई नहीं सोच रहा। ये जो कुछ हो रहा है ड्रामेबाजी, ये जो कुछ हो रहा है आपके लम्हे, IMF से जान छुड़वानी चाहिए हमें। IMF से जांच छुड़वानी चाहिए। आज आपके वजीर दिफा की स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की, वो कहते हैं जो IMF में हमने कहा है, हमने तो उनकी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर सर बजट वो बनाया देखें, है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखें बात कौन सुनिए, एक्सेप्ट करेगा? IMF जो है ना वो किसी और लेवल पे जा चुका नहीं है। नहीं, कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? IMF को अपने IMF की अपने हाथ से तो मैं दोबारा स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। IMF ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें जो IMF ने कहा है, हमने उनकी शर्तों शराइतों के मुताबिक अपना नया बजट बनाया। हाँ जी बना दिया ना। IMF फिर भी एग्री नहीं इनसे। वो कहता भाई मैंने आपको $100 अरब दिए, वो कहाँ पे गया है? नहीं सर, वो बात- ये नहीं कहता। हैं जी? वो ये नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि $100 अरब सर वो बात नहीं समझे। और IMF ने कभी $100 अरब सर नहीं दिया। आपको टाइम 48 से आप ले रहे हैं, 48 से वापिस देते हैं सर, सर देते हैं ना। जो अच्छा, वो कर्ज जो- लेंगे आप वापिस अच्छा देना वापिस होता है। देते हैं। वापिस जो देना। वो जो हम जो ले रहे हैं, जो हम माफ करवा रहे हैं, वो इनके बाप दादे की जिगीर तो नहीं है ना। IMF माफ नहीं करता सर। सर मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। माफ- यहाँ मैं यहाँ मौजूदा लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग कर्ज लेते हैं, ये वापस क्यों नहीं करते? असेंबलियों में बैठ के माफ करवा लेते हैं, इसका आपको नहीं पता? आप क्यों नहीं लोगों को काइक बताते कि इनको कुटैरे में लेके आए? हम ना बताते तो आपको कहाँ से पता होना था? क्या जी? हम ना बता रहे होते तो आपको कहाँ से पता होना था? देखें देखें हम ही ने बताया था आपको, लिस्टें टीवी नहीं दिखाई सर थी। टीवी छोड़ दें, आप सोशल मीडिया पे चलें, अब बड़े हकाइक लोगों को नजर आ रहे हैं। तो fair enough, दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, fair enough। जो थोड़ा परा दिखा इंसान है ना, वापिस आ जाते हैं अपनी बहस के ऊपर, वापिस आते हैं। अभी आप लोग कौन कौन से टैक्सेस पे कर रहे हैं और किन किन टैक्सेस के ऊपर आपको है कि गवर्नमेंट हमें इन पे रिलीफ देगी? सर आप मुझे ये बताएं, आप सुबह बाथरूम जाते हैं, पहली बात बिजली पे टैक्स आप दे रहे हैं, पानी पे टैक्स आप दे रहे हैं, साबुन पे आप दे रहे हैं, टूथपेस्ट पे आप दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं, सारी दुनिया में टैक्स दे रहे हैं सर, टैक्स दे रहे हैं। मैं लिटरली एज शॉपकीपर हम बराए नाम टैक्स दे रहे हैं, बड़ा नाम दे रहे हैं। दे रहे हैं हकीकत में। अगर हकीकत देखी जाए, जो शिकंजे में आए उनको वो निचोड़ रहे हैं। हम कहते और वो हैं निचोड़ना जस्टिफाइड, उनको ठीक है वो। सर देखें बात सुने, ये लेंगे तो कुछ कब होगा ना काम। आप खुद अपनी बात कर रहे हैं मैं सिर्फ कि बात जितना सुनो, आप कारोबार करते हो हम उतना कहते टैक्स हैं कि नहीं दे हमारे साथ बैठ के ये सिटिंग करें और एक मुनासिब तरीके से हमसे टैक्स Fair लें, हम enough। देने के लिए तैयार हैं। इनको हर बार ये पॉलिसी दी गई है, आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये मान लेते हैं वजह क्या है? सर इनकी पता नहीं, ये कि इनकी ब्यूरोक्रेसी के क्या असूल है, इनके क्या असूल है। बात भी करते हैं कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद बजट आता है उसमें ये शामिल नहीं होती चीज़ें। ये हर बार लीव वो जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है। बात तो अगली ये बार करांगे, अगर ये करेंगे भाई, फिर वो लेते, फिर होता भी नहीं है। फिर वो ये होता है कि वो पुरानों को रगड़ते हैं, आ जाओ जी। ठीक है। बात तो ये है भाई, हमने 50 मीटिंगें की हैं। मैं जाता हूँ, पहले यहाँ पे वो इकबाल साहब थे, ये कमिश्नर, हमने उन्हें कहा भी आए आपके सर्वे करें। कहते हैं जी देखिए हम सर्वे नहीं करेंगे, और लोग जाते हैं वो हमें बड़ा बुला कहते हैं, जो भी है हाँ, शॉपकीपर और आगे से वो शौक कहते हैं। जब ये कोई नई चीज़ लेते हैं हमारे पास आता है, मेरे उनसे कॉल कर लेते हैं, आ जाओ जी। आज मैं बैठा हुआ था यहाँ पे कचहरी, तो एक बंदे का उसने कहा जी मेरे पास, उसने वो ना फॉर्चून ली कितने की है वो आपको पता होगा, कारी जो नहीं है फॉर्चून, उसने वो डिक्लेयर क्या किया जी मेरे पास 1 एकड़ जगह है भावनगर साइड पे, वहाँ से मुझे करोड़ों का आमदनी हुई है। अब 1 एकड़ पे हो सकती है ना, 1 एकड़ मैं में बताता हूँ कैसे हो सकती है। हो सकता है कमर्शियल लैंड हो, उसने बेची हो। नहीं सर, उसके नजरी लैंड उसे शो नजरी लैंड, अच्छा ओके, क्यों नजरी लैंड किया? अंदाजा लगा लें। सोना उगता होगा। बात नहीं समझे, फिर सोना उगता होगा। बात नहीं समझे, फिर उन्होंने उसको नोटिस दिया। हाँ, अब जो चीज़ लेंगे, अब जब डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये आएगा। पहले ये काम नहीं था, आज से 2-4 साल पहले ठीक है। कोई पूछने वाला था। अब कम से कम ये है कि, अच्छी बात है। और जब देखें ना अब हालात हमारे कारोबार के ये हैं, लिटरली 13 के बाद हम ऐसे गए हैं नीचे, अभी तक हम उठे नहीं। 13, 14, 15 दौड़ना, कभी कुछ। ये जो सीज़न गया पिछला लास्ट 30-40% काम हुआ लोगों का। ठीक है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं लोग, कई बेचारे हैंड टू माउथ हो गए हैं, कारोबार बंद हो गया बड़ी कारोबार। दुनिया उसकी वजूहत क्या है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन वो जो एक्सपोर्ट है कोई नहीं, इंपोर्ट ही है। आप जितना अब सालाना आपने बाहर देना है। में। डॉलर देने अब देखिए, अब ये 2022 आप जनवरी, आप माशा ज़्यादा मेरे से ज़्यादा टच हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया था कि हम बिजली बढ़ाएंगे और पेट्रोल बढ़ाएंगे, जो इन्होंने बढ़ाया नहीं, इन्होंने उल्टा रिलीफ दिया। जब वो गवर्नमेंट नहीं आई, सारे शिकंजे उस पर डाल दिए गए। IMF के पास उन्होंने कहा जी आपने ये एग्रीमेंट किए हुए, इस पर क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट कर रहे। इन्होंने किया, उसके बाद कितना बड़ा भूचाल आया बिजली का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद कह दिया था कि वो एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं बात नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ सर, वो किया ना इन्होंने। ਕਾਇ ਕੋਰਨਾ ਮਸਾ ਕੀਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ बात नहीं ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ क्या हुआ कि नहीं, महंगाई है कि नहीं, हर चीज़ पे टैक्स लगा है। मुझे ये बताएं, अगर घर का बजट 30,000 में बनता था, वो 90,000 लाख में नहीं बनता। नहीं बनता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं बनता। सर कैसे बता दें, खैरियत से अल्लाह आप का ठीक ठाक शुक्र हैं? है। बात ये है जो आप बात टैक्सेस स्टार्ट करते हैं ना कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आप गवर्नमेंट को बात ये है कि सारे टैक्स लगने हैं या लगे हुए हैं? लगने चाहिए और लगेंगे। ठीक है। बात ये है कि जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त मुल्क की जो कंडीशन है उसको भी तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। आप कहते हैं जी टैक्स नहीं लगने चाहिए, मैं कब कहता हूँ, मैं तो मेरे कहता हूँ ये टैक्स बिल्कुल लगना चाहिए। यार गरीब आदमी सब तो पहले टैक्स मेरी तनख्वाह जो कटींदा है फिर आती है, तनख्वाह में से टैक्स कटता है फिर गरीब तनख्वाह आदमी नहीं, ट्रांसफर। आप सारा दिन जो बातें करते हैं ना हम सुनते रहते हैं। बात ये है आज के हालात के ऊपर हमने चलना है। आज जिस दुराए में, जिस मुसीबत में हम फंसे हैं उससे निकलना है। निकलना है बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके लिए फिर जो सबसे समझदार आदमी होगा वो गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट के अंदर जो भी ठीक टैंक बैठे होंगे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमने उनके साथ भी तावन करना है। बिल्कुल करना है। हमने पाकिस्तान बचाना है कि नहीं बचाना, मुझे ये बताएं। आपने ये घड़ी पहनी हुई है तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसको पहनने के लिए वसाइल भी तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। आप वसाइल कहाँ से लेके आ रहे हैं? आप कहें जी टैक्स लगा दें। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी मिसाल अक्सर दोस्तों को दिया करता हूँ। अगर मैं पहले 8 घंटे काम कर रहा था, महंगाई बढ़ी है, मेरे घर के अखराजात भी बढ़े हैं, आपकी तरह सबकी तरह मेरे अखराजात भी बढ़े हैं। मैंने 8 घंटे से 16 घंटे काम कर रहा हूँ। ये बात आपकी समझ आती है। नहीं, ये आप करते होंगे, आप करते होंगे 16 घंटे। बात ये है कि हम जिस तबके से बिलोंग करते हैं, हमने तो बड़ी एक आसान ज़िंदगी गुजारी हुई है। हमने तो वो मामला नहीं देखे जो आज हमें देखने पड़ रहे हैं। आप हमें कहें ना कि जी इस वक्त हमने टैक्स नहीं देने, हमारे साथ बैठ के वो मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके पास कोई अकल हो। हमारे पास तो इतना ही है, ज़्यादा टैक्स नहीं लेना, नहीं देना। हर दौर में, ये आज की बात नहीं है, ज़ियाउल हक दौर में भी हम यही मुतालबा करते थे। उसके बाद टैक्स नहीं देना, उस अंदाज में नहीं देना जिस अंदाज में आप पॉलिसी में गवर्नमेंट कहती है। हमारे साथ बैठ भी, हमारे पास है क्या जो हम उनके साथ मुज़ाकरात करें? हमारे पास तो आज तक फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं है कि पाकिस्तान में। थैंक यू आपका। प्लीज कंटिन्यू बात करें। बात ये है कि आज के दौर में बैठ के बात करें। आज जो मसाइल पाकिस्तान के इर्द गिर्द शिकंजा डाल के बैठे हैं, हमारी तो ट्रेड ही नहीं बढ़ रही। हमें तो आपने कभी इंडिया के साथ काम करने नहीं दिया, आपने तो कभी अफगानिस्तान के साथ हमें काम नहीं करने दिया। आज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बड़े प्यारे अंदाज में। बात आपकी प्यारी ज़रूर है लेकिन कड़वी बहुत है। मुझे बहुत कड़वी लग रही है जब आप कहते हैं जी हमें को इनको पॉलिसी देनी। भी हम पॉलिसी देने वाले इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। हमें तो आप गाइड करें कि जी ये चीज़ आप कहते हैं टैक्स नहीं लगना। भी टैक्स, हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उसके लिए उनके पास कहाँ से वसाइल आएंगे ये उनका काम है। अगर हमने वसाइल उनको मुहैया करके देने हैं तो हमारा तो फिर गवर्नमेंट भी हमें देता है। ठीक है। बात ये है कि हमने आज तक जो कुछ सीखा है, हमारी जो पिछले सियासतदान थे या ब्यूरोक्रेट्स थे या जो हुक्मरान रहे, उनसे हमने यही सीखा कि एहतजाज करना है, सड़कों पे आ जाना है। वो हमने बहुत कर लिया। अब वो वाला दौर नहीं रहा। आज हमारा बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में वो पढ़ता है, उसके पास शऊर आ गया है। वो इसलिए हमारा एक वो जनरेशन गैप आ गया। हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी पढ़ लें आप। आज भी हम कहते हैं वो पढ़ के लिख के दे। मेरा तजुर्बा है, मैं पढ़ाऊंगा। आज कंप्यूटर के ऊपर जो बैठा हुआ ना, वो मेरे से और सबसे बहुत ज़्यादा ज़हीन है।
वो जब ये टिक टिक करता है तो हमें समझ नहीं आती वो कहाँ पे क्या बात कर रहा है। मैंने अपने बच्चे से पूछा यार तू कॉलेज जाना है यूनिवर्सिटी जाना है तेरे को तो किताब कोई नहीं होंगी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी आपको नहीं पता ये मेरे मोबाइल के अंदर मेरे लैपटॉप के अंदर सारा कुछ है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। आज मैंने बात करनी हो अमेरिका में या दुनिया के ये किसी फोन मुल्क आपके पास अभी निकाल रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में हमने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो विद इन सेकेंड्स का काम रह गया। सेकंड। मुझे आप सिखा रहे हैं कि वो टैक्स कैसे देना है, आपने टैक्स के ऊपर आपको क्या भाई हमें सारे खदशात हैं। हर उस जी शोर को वो खदशा है जो उसको किसी तरफ से खींचेगा। हमें टैक्स क्यों नहीं देना चाहिए, ये बात तो हम कर रहे हैं कि क्यों ना दें, ये नहीं हम कहते हमें देना चाहिए। आज तक मैंने आपके जितने टीवी शोज़ देखे हैं, जितने हमारे ताजर भी आते हैं, ये इंडस्ट्री वाले आते हैं, वो तो ये कहते नहीं भाई आगे हम 100 रुपये देते हैं, आज के हालात से निकलने के लिए हमें 500 देना पड़ेगा। तो हम आप वाली बात करें कि मेहनत ज़्यादा कर लें, रोटी कम खा लें, ये बातें तो वो करते ही कोई नहीं, इस तरफ लगाएं काम को। और आपके पास रास्ता नहीं है ना कोई भी, और कोई रास्ता नहीं है। या तो मैं घर के खर्चे मैं कमा जी कर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। उनके पास रोजगार नहीं, वो क्या करें? सर रोजगार सर मेरी रोजगार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ने आगे रोजगार नहीं देना ना। सर मेरी यार सुने, मेरी जो दफ्तर की नौकरी है ये 8 घंटे की नौकरी है। मैंने इस नौकरी के साथ उसके बाद रोजगार क्रिएट किया है कि जब गुजारा नहीं हुआ, जब तो गुजारा हो रहा था। मुझे ये बताएं, आज हमारे मुल्क में आटा बहुत महंगा बिका जी, लोगों ने खरीद के खाया ना। खाया। आज गोश्त का जो रेट है वो 2,500 रुपए किलो हो गया, लोग खरीद के खा रहे हैं ना। क्यों खा रहे हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। जिनके हालात अच्छे हैं वो कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके हालात ज़रा लिमिट में आते हैं वो अपने मामलात को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कट लगाते हैं। 100% मुत्तफिक हूँ। हमें मिन हैसल कौम सिखा दिया गया था रोना पीटना, हर टाइम रोंदे रहो, मर गए, डूब गए, अच्छा लुटे मुझे गए। ये बताएं आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਵੇ नहीं मैं जनरल मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਲਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ गवर्नमेंट ना कहे कि आपने टैक्स क्या देना है। भी मेरे साथ मुज़ाकरा भी किस बात के मुज़ाकरात करें, कोई मुज़ाकरात नहीं है। आज मुल्क को बचाना है तो फिर सारा कुछ करना पड़ेगा जो हमें कहीं ना कहीं से बेहतरी बात मिलेगी। दूसरी बात ये है, आप लोग जब ये टीवी पे मजमा लगा लेते हैं ना, ये वहाँ पे भी आपको लेसन दिया करें कि यार आपने अब आपने एक मेहरबानी करनी है, आपने मेरा शो ना कभी वक्त मिले तो देखा कर। मैं बहुत देखता मैं हर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। मैं कोशिश करता हूं कि नेगेटिविटी ना इसलिए करो जिसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ऐसी चीज नजर आती है ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सर वहां पे भी तो इस्लाह की जा सकती है। इस्लाह क्यों करेंगे? आपको देखना आज ये माल रोड के ऊपर ट्रैफिक अच्छी लाइन में चलती है, हाँ ये बाटी चलेंगे वहाँ क्यों नहीं चलती जी? सर वहाँ पे इस्लाह की जा सकती है ना। ये इस्लाह करने का मकसद है। आज भी अगर हम मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फिर आगे चलते हैं। कुछ 3 महीने पहले ना मॉल रोड से हम ट्रैफिक के ऊपर एक शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहाँ पे CTO साहब भी आए, वहाँ पे सारे जी हमें शो रिकॉर्ड करवाने आए हुए हैं कि जी हम चलान करेंगे। मैं कहा नहीं जी, आप कैमरे के ऊपर चलान नहीं करेंगे, आप इन बच्चों को सिर्फ दिखाएंगे और बताएंगे कि बेटा आपने हेलमेट पहन के आना है, बेटे आपने सीट बेल्ट लगानी है, बेटे आपने ड्राइविंग लाइसेंस मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ, अगली बार चलान फिर आगे दे देते हैं। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ जी प्लीज। हमने पिछले 30 साल से जब से ये हो संभाली 40 साल कह लें, हमने एक चीज़ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हमने अपने जहन में बिठाई थी कि इनके ऊपर तनकीद कैसे करनी है। हमने ये सोचा ही नहीं कि ये इस तरफ जाने के बजाय हमें ये पॉजिटिव भी तो करना चाहिए। सर आज हम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी दुकान को खूबसूरत करते हैं। हमने कभी सोचा कि कुछ करना इसका करेंगे तो चलेंगे ना। वो कौन देगा हमें सबक? सर आप अपनी सेल्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप तो महीने की सेल्स डिक्लेयर नहीं करेंगे किसी बेचने की। 1 घंटे की नहीं करेंगे, नहीं करेंगे डिक्लेयर। ठीक है लें जी, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया बात करें। थैंक यू सर। कैसे मिजाज है? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਰ। ਫੋਨ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੋਨਸ ਲਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਨੱਸ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ? ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੱਸ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ
ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਟਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੁੱਡਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਗਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਗਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਮਗਰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ 2018 ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਈਐਮਐਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਆਈਐਮਐਫ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਬੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 7 ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਰਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਸਰ ਟਰਕੀ ਭਾਈਆਂ ਟਰਕੀ ਦਾ TYF ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਲੀਰਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਖਲੋਵੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਖਲੋਵੋ, ਇੱਧਰ ਖਲੋਵੋ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਬੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਊਦੀਆ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅਖੀਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਊਦੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ? ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਆਈਐਮਐਫ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਗੈਸ ਔਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਭਾਈਆਂ ਆਈਐਮਐਫ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਐਮਐਫ ਇਹਨਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਦਲੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਰੈਮਿਟੈਂਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਨਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁੰਡੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈਐਮਐਫ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਛੱਡੋ ਰਾ ਪਿੱਛਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੈਟਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਨਮ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਛੋਟਾ ਤਾਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਤੇ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨੀ ਟੈਕਸ ਅਗਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 15,000 अरब तो भी ज़्यादा हो। सर फिर गवर्नमेंट क्यों हर बारी कह रही है कि हमने अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए, जो ना टैक्स कलैक्शन का हदफ रखा होंगे उन्होंने मुकम्मल कर लिया। इस वक्त ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਭੇਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਅਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਲ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈੜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ
ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਲਕ ਜਾ ਦੀ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ੈਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SOPs ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਮੁxtਲਿਫ SOPs ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਡੈਨਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਨਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $32 ਅਰਬ ਦੇ ਉਹਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਾਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਨਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਸਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰॉ ਇਹ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਮਹਿੰਗੀ। Sir, raw ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਭੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਨਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆਂਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਦੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਅਸ਼ਿਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੁਕਾਨ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਪਸ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਸੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੁਰਾਨ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਡਿਲੀਵਰ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਇਦਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਇਦਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਜਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮਈਸ਼ਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक जी, ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कारोबार आपका? मेरा यूनिफॉर्म होलसेल का काम है इधर सिटी प्लाजा में। तो आजकल तो स्कूलों में छुट्टियां नहीं हो गई? चलो छुट्टियां हो गई हैं, फिर खुलने भी तो स्कूल है ना, ज़रा कम शम ज़रा इस टाइम बनाने का मौका मिल जाता है। ओके। आप कह रहे थे कि आप लोग क्या करते हैं, आप जब मुल्क तबाह हो जाता है तो आप देखें इधर कोई बंदा बड़ी फैक्ट्री लगाता है ना, सबसे पहले हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो क्या कहते हैं इसको, सरकारी ब्यूरोक्रेट, ये पीछे पड़ जाते हैं। आप बताएं आज तक टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग इधर क्यों नहीं पैदा हुए? हमने इनको पैदा होने नहीं दिया। मियां मंशा पैदा हुआ और सर वो मियां मंशा तो एक है ना, उधर तो लाइनें लगी हुई हैं। आप अमीर आदमी के वैसे आबादी देख कर अपनी आबादी देख लें। प्लीज़ साकिब साहब, आप देखें आबादी से आप कभी कहते हैं कि मुल्क तबाह हो जाए, क्या करेंगे? अब आपकी मेहरबानी मुझे काउंटर करें ना, आप 2 मिनट काउंटर करें। आप 2 मिनट देते हैं, जो आपने काफ़ी गुफ्तगू की ना मेरे सीनियर से, मैं उसका जवाब दे दूँ। क्या पहले मौका दें ताजर को आगे आने का?
यहाँ पे कोई आदमी तरक्की करता है आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई ना कोई बंदा ब्यूरोक्रेट, कोई ना कोई बंदा पीछे पड़ जाए। यहाँ कोई प्लाजा बनाए ना, जब तक कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा बीच में नहीं ना होगा हम प्लाजा नहीं बना सकते। ठीक है। आप बात करते हैं बजट इस्लाहात की, बजट की सीधा सिंपल फार्मूला है, तनख्वाहें डबल कर दें। सरकार जो पूरी दुनिया ने किया है यार, आप देखें ना, आप अमेरिका की, कनाडा की मिसालें देते हैं, तनख्वाहों के बारे में आपको वैसे चुप लग जाती है। सरकारी मुलाजों की तनख्वाहें बढ़ा दें, हम अपने सेलमैनों की बढ़ा दें, इन्फ्लेशन का रेट खत्म हो जाएगा, पैसा लोगों के पास आ जाएगा, चीज़ें व्यक्ति तौर पर महंगी हुई हैं ना, बाद में ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा टैक्स तो देने को हम तैयार हैं, साढ़े को ले लो, होर ले लो टैक्स, जिन्ना कहते ले लो, सानू दे ही रहे हो, सानू रिटर्न दे दो। बिल्कुल ठीक बात। हमने कभी इनकार नहीं किया, कोई भी ताजर कोई इनकार नहीं करता, लेकिन फार्मूला होता है। टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आप? सर जो हर मैं तो 7 साल से कर रहा हूँ। हाँ जी कर रहा हूँ मैं। वो टैक्स रिटर्न क्या होता है? वो तो झूठ होता है, हमेशा घाटा ही पैसा झूठ से नहीं ਹੁੰਦਾ। वकीला से ਹੁੰਦਾ सारा, वकीला से ਹੁੰਦਾ है। आपको पता है टैक्स रिटर्न आप खुद भी भर सकते हैं? सर मैं भर सकता हूँ, लेकिन इसमें इतनी पेचीदगियाँ होती हैं कि वो कोई ना कोई वकील हायर करना पड़ता है। ये क्यों पेचीदगी क्यों है? जब सिंपलीफाई किया जाना जब कोरोना आया था ना, तो इन्होंने जो NDMS से बनाया था, उन्होंने एक फंड बनाया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल। इन्होंने कहा 1 विंडो ऑपरेशन होगा, जिस ताजर ने मास्क की मशीन मंगानी है वो एक ही जगह पे पैसे देगा। ओ भाई वो सिर्फ कोरोना में करना था, आम दिनों में मौत पड़ गई है। वही एक सेल बना दें आप, ताजर जाए पैसे दे, बीच में ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाए, ना कोई एजेंट माफी हो, हम लोग ठीक हो जाएंगे। हम तो दे रहे हैं आपको। फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब टैक्सेस पे कोई इशू नहीं है? यार टैक्स पे तो इशू नहीं है, वो डंडे मार के ले लेते हैं, हमने तो देना ही देना। और मैं अगर को रिटर्न भी तो करें ना यार। रिटर्न में एक्सपेक्टेशन क्या कि आपको क्या क्या मिलना चाहिए? देखिए सबसे पहले 3 चीज़ें हर बंदे की नीड है, फूड, एजुकेशन और हेल्थ। ये 3 चीज़ें तो फ्री होनी चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसके बाद रह जाएगा आपका जो पहनना और फूड नहीं फ्री होता। नहीं देखिए फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन उम्र के दौर में फूड फ्री है, यूरोप में अभी भी फूड फ्री है। किसने कहा? मैं बताता हूँ किसने क्या? और मैं रह के सारा उधर आया, सर मैं दसना हूँ सर, मैं हर साल जाता हूँ फूड का फ्री है। और मैं बोल के दस रहा सर तुम दस रहे हैं ना 700 यूरो तुम जाको तो कहते हो कि मेरे को कुछ नहीं गा, मैं कंगला में काम नहीं कर सकता, वो 700 यूरो महीना देंगे। तो फिर वो तो बना गए आपके लिए, यहाँ पे बन गई थी, अगर कंगले पे जाना है मेरे भाई। सर सुन लेना, और सर किसी तरफ तो आए कभी कंगले आप मुझे टैकल करें, मैं टैकल कर रहा हूँ। अगर आप डिक्लेयर कर देंगे है ही नहीं वहाँ पे, अगर आप कह रहे हैं ये 3 चीजें ये मिलनी चाहिए, अगर आप डिक्लेयर कर दें कि खाने पीने को कुछ नहीं है, आप जिंदा ही नहीं रह सकते, तो फिर तो आपको यहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट दे देती है। यार इतना पैसा है, ये जो ज़कात फंड इकट्ठा करते हैं, ये बेसिक इनकम सपोर्ट है, इसको खत्म कर दें। जो गरीब आदमी, आप और मैं तो नहीं राशन वाली दुकान पर जाएंगे, मैं गरीब माफ करे अल्लाह ना, तो जो गरीब है वही जाएगा, उसको दे दे राशन फ्री देते हैं आप। वो कितना का बेचेगा? वो जब एक चीज़ ही फ्री हो जाए गरीब आदमी को, तो वो कोई भी नहीं खरीदेगा। जैसे अब इन्होंने आटा किया, वो ग्रीन रंग का तोड़ा किया, वो रमज़ान के अंदर वैसे ही कर दें। जो गरीब आदमी अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाए, उसे राशन फ्री मिल जाए, ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना कोई बंदा खुदकुशी करेगा। वो ये डिफरेंट दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है ज़कात फंड में, किसी को वाशिंग मशीनें लेके दे रहे हैं, आप फूड ही दे दे उन्हें, भूखा तो नहीं मरेगा ना कोई। तो ये कोई इस तरह की चीज़ को इनकरेज करें कि बजाय कि 4-5 महकमे बनाएं और उसको आप जलील कर रहे हैं लोगों को। चलो अब आपका टाइम शॉर्ट है, नहीं है, क्लोजिंग का है टाइम। आपने बड़े अच्छे सवाल किए हैं और बड़े हमें अच्छा लगे आपके यहाँ आना सबसे पहले, और मशीन तरी बात करना। बात ये है कि वो आप कह रहे हैं टैक्स, देखिए हम लोग ये टैक्स के महकमे इतनी तनख्वाहें लेता है, ये सब लोगों से टैक्स क्यों नहीं पूरा करता? हम देखें तकरीबन 22-23 करोड़ रुपये की आबादी है, ठीक है, और टैक्स कितने लोग देते हैं? अब ये किसका काम इसको पूरा करना? लाखों में भी नहीं होंगे, 10-12 लाख 15 लाख मैक्सिमम। तो ये कौन पूरा करेगा सर इनको? ये महकमा करेगा ना। अब महकमा क्या करता है? अपनी जेबें भरते हैं, वो इसको क्लियर नहीं करते, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का काम है सबसे पहले। दूसरी बात, ताजों को भी चाहिए कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल हम टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, ताजों को रिलीफ देना चाहिए, ताजों को फैसिलिटेट करना चाहिए। जैसे स्मगल शुदा एडमिट कितनी आती है, आपको अंदाजा लगाएं कि बॉर्डर पे कितने पैसे लोग कमा रहे हैं। अब कौन है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है ना। हम किसी को नॉमिनेट नहीं करें कि वो ले, यही हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो सारे पैसे गवर्नमेंट के पास जाए। जो वो स्मगल वाले पैसे ले रहे हैं, वो लेने आने अंदर आने के पैसे लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट के पास जाए। आप किसी बात में ऐड कर देता हूँ, मुझे रिसेंटली कोई दोस्त बता रहा था कि पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट महंगा है और इंपोर्टेड सिगरेट सस्ता है, क्योंकि वो वहाँ स्मगल हो गया। और तीसरी बात ये है कि ये हमें अपनी मशीयत कैसे मजबूत करनी है, हमें कैसे इसको कवर करना है। जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, सब में एसी फुल लगे हुए हैं, दिन रात चलते हैं, पेट्रोल उनको फ्री मिल रहे हैं, उनको कम करें, उनको वहाँ से बचत करें।
उसके बाद ये प्रोटोकॉल देखें, एक छोटा सा मिनिस्टर है उसको कितने प्रोटोकॉल देते हैं, कितने उसको छोटा छोटा को नहीं होता, मिनिस्टर होता है। डिपार्टमेंट है ना, कितने उनको प्रोटोकॉल काम करे ना। ये हम कहते हैं जी हमें बचत करनी चाहिए, भाई आप पहले पहल करें ना, आप आवाम को पैसा खा रहे हैं, आवाम के पैसे तो चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये अगर ताजन को सहूलत देते हैं तो ताजन के साथ भरपूर मदद करेंगे फिर ना। और हमारी ये ख्वाहिश है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आगे आए, हम ताजर उसके साथ हैं, हम अपने पैसे देंगे, हर ताजर 2-2, 4-4, 5 लाख इनको देगा कर्जे हंसना, ताकि ये IMF का कर्जा उतार Very सके। good, very ये हमारी तजवीज़ है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई बंदा आगे नहीं आता जो नहीं, सब वो लोग। एक दफा पहले भी नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क समारो स्कीम है थी, जी, जी। उतर भी गया था कर्ज, जी, उतर भी गया काफी एक उतारा बार था। जान छूट भी गई। उसके बाद देखिए वो क्या हाल होता है ना, जो मुल्क के लिए कोई बेहतर करता है फिर उसका हाल क्या होता है आप ये जानते हैं। अब बस हमारा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, ये- एंड ऑफ द डे क्लोजिंग आर्गुमेंट ये है कि टैक्स से भागता कोई ताजर नहीं, नहीं। टैक्स देना चाहते हैं, लैंड का तरीका बेहतर कर लो और हमें बताओ कि उस टैक्स के बदले हमें क्या दे रहे हो। बिल्कुल एंड ठीक ऑफ द है। स्टोरी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और हमें टैक्स देना भी चाहिए, बिल्कुल, एक बिल्कुल, नेशनल हम- ड्यूटी है। जी, बिल्कुल। टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा ना। जी हाँ, मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अख्तर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुम अनारकली। और टैक्स की बात हो रही है तो टैक्स के मतलब मुझे तो हैरानी होती है, जैसे आप लोग कहते हैं जी टैक्स ताज़ा टैक्स नहीं दे रहा, मुझे अब तक किस चीज़ पे टैक्स नहीं जा रहा, मार्चेस पे मैं टैक्स कब जा गया रहा कि टैक्स है, नहीं मार्चेस पे टैक्स जा कब रहा गया है। आप ही कहते रहते हैं ना ऑल द वो मैं कब टाइम, यही गया? बात होती है, ये ताज़ा टैक्स नहीं देते, ताज़ा टैक्स नहीं देते, मार्चेस पे टैक्स लगता है, डब्ल्यूटी पे टैक्स लगता है, और कौन सी आइटम है जो फूड में आप गिन लें जिसमें शेख टैक्स साहब नहीं मैं दे। तो क्या जो टैक्स नहीं दे रहे। नहीं ऑल द टाइम हम लोग यही कहते हैं। मैंने कब कहा? मेरी जितना बात नहीं, कर रहे हैं, आप मैं नहीं, आपके आप सबकी सामने बात बैठा कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये ताजर टैक्स नहीं देता, टाटा टैक्स जोड़ रहा है, आप कैसे कहते हैं ताजर टैक्स है? ताजर के पैसे टैक्स के पैसों से ये आपके सारे भाई मुत्तफिक हैं एक चीज के ऊपर कि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको लेके आना वो चाहिए। तो आपका काम है लाना, हमारा काम नहीं है, नहीं गवर्नमेंट का है। काम नहीं है। आप इसको गवर्नमेंट का काम है। नहीं आप शेख साहब मैं आपका टैक्स काम है। नेट नहीं ले आ सकता, नहीं, गवर्नमेंट ने लेके आना वो तो है, फिर उसके लिए डिपार्टमेंट है, उसके लिए डिपार्टमेंट है। मीडिया में डिपार्टमेंट है तो मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए इसको। हमें 20 साल हो गए जाते हुए, अब बिलीव करें ऑल द टाइम यही बात हुई है, लोगों को टेस्ट नेट में लाएं। और नेट में वो हाँ जी हो गया, ये बात होगी डालेगी, नेट में लाएंगे, वो हम कहते हैं, हम बताते हैं आपको यहाँ पे कितने प्लाजा है, वहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते, वो नेट में ही नहीं है।